प्यारे बच्चों, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे 5.3 का शेष पार्ट समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद 17 और 350 हैं, यानी प्रथम पद 17 है और अंतिम पद 350 है। यदि उसका सार व अंतर यानी पदों के बीच का अंतर 9 हो तो पदों की संख्या और योगफल ज्ञात करें। तो आपको समांतर श्रेणी में मैंने बताया था कि एपी के अंदर इस प्रकार से पद होते हैं A1, A2, A3, A4 डैश डैश डैश, लास्ट पद को AN बोलते हैं। इसके अलावा आपको बताया था मैंने कि प्रथम पद को A बोलते हैं, सार व अंतर को D बोलते हैं, पदों की संख्या को N बोलते हैं और अंतिम पद को AN बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई थी मैंने, एक बार फिर से मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप देख सकते हो, याद रख सकते हो। और पदों के योगफल को SN बोलते हैं। ये पांचों संकेत याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम व अंतिम पद लिखा है इसका मतलब प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। तो A का मान 17 है और AN का मान 350 है। तो यहाँ से अगर हम छांटते हैं तो A का मान आ गया 17 और AN का मान आ गया 350। अगर संकेत याद नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा कि 17 किसका मान है और 350 किसका मान है। इसलिए याद रहना चाहिए कि प्रथम पद को A बोलते हैं और अंतिम पद को AN बोलते हैं। तो A का मान 17 हो गया, AN का मान 350 हो गया और सार व अंतर दिया है इसने 9, यानी D का मान है 9, क्योंकि सार व अंतर को D बोलते हैं। अब देखेंगे कि हमारे पास इस फॉर्मूले के 3 मान उपलब्ध हैं, A + n-1 × D बराबर AN। ये अंतिम पद का फॉर्मूला है। इसमें से 3 मान हमारे पास उपलब्ध हैं, चौथा मान n बचा है। इसका मान, ये तीनों मान इस फॉर्मूले में अप्लाई करने पर जो n बचा है इसका मान हमें प्राप्त होगा। तो A के स्थान पर 17 आ जाएगा प्लस n-1 और D का मान 9 आ जाएगा बराबर AN का मान 350 आ जाएगा। अब देखिए 17 यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 350 - 17, ये D का मान 9 गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा n-1। यहाँ जो 17 प्लस में है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 9 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ से रह गया सिर्फ n-1। अब 350 में से 17 घटा दें, 333 बचेंगे, बटा में 9 आ जाएगा, यहाँ n-1 आ जाएगा। अब 333 में 9 का भाग दें, 333 में 9 का भाग दें तो 9 × 27, बच गए 6, 9 × 7 = 63। तो n-1 का मान आ गया 27। जब 9 का भाग 333 में लगाएंगे तो 37 आएंगे। n का मान ज्ञात करना है तो ये -1 है, इधर जाएगा तो ये 1 प्लस हो जाएगा, n बराबर 38 आ जाएगा। तो एक प्रश्न का उत्तर तो हमने बता दिया। इसने पूछा है पदों की संख्या, पदों की संख्या को n बोलते हैं, यानी कि n का मान 38 आ गया। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया आपके सामने कि पदों की संख्या 38 होगी समांतर श्रेणी में, यानी ऐसे पद आएंगे ना श्रेणी में वो 38 आएंगे। 38वां पद 350 आएगा, अंतिम पद बताया ना 350, वो 38वां पद होगा। आगे देखें, अब योगफल और ज्ञात करना है हमें। योगफल ज्ञात करने के लिए
योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। योगफल का फॉर्मूला दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। योगफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला तो ये है, और दूसरा योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। वैसे तो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये बनता है और इससे ये बनाया जा सकता है। आपको an का फॉर्मूला ये है, अगर an के स्थान पर ये फॉर्मूला लगा दें हम, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बनता है। लेकिन जब an का मान ही हो, हमारे पास अंतिम पद ही हो, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा करके यही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले में an का फॉर्मूला लिख दूँ, an न लिख करके an का फॉर्मूला लिख दूँ, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an के स्थान पर लिखा है मैंने an का फॉर्मूला। अब जब हम जोड़ करते हैं तो एक और एक 2a बनते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनता है, यानी यही फॉर्मूला सेम बन जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास an का मान ही उपलब्ध हो, तो हम ये फॉर्मूला न लगा करके यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इसलिए मैं नीचे वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। देखिएगा, n का मान 38 निकाल दिया हमने, बटे में आ गया 2। a का मान पहला पद 17 है और दूसरा पद अंतिम पद 350 है। a का मान 17 है, n का मान तो 38 लिख दिया n की जगह, बटे में 2। ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कर रहा हूँ योगफल का। n का मान 38 बटे 2 आ गया, a का मान 17 आ गया पहला पद, और n का मान 350 आ गया। अब 38 के अंदर जब 2 का भाग दें तो ये आ जाएगा 19, गुणा में ये आ जाएगा 350 और 17 367। अब 19 का 367 के साथ गुणा कर दें, उत्तर आ जाएगा 9 7 63 का 3 असल 6, 9 6 54 54 और 6 60 की 0 असल 6, 9 3 27 27 और 6 33, ये 7 6 और 3, ये 3, ये 7, ये 9 और ये 6, तो ये आ जाएगा 6973। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रथम पद को a बोलते हैं, a का मान 17 है, फिर अंतिम पद को an बोलते हैं, तो an का मान 350 है, और सार्वयंत्र को d बोलते हैं, तो d का मान 9 है। अब an के फॉर्मूले के 3 मान हमारे पास हैं, इससे हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी n का मान निकाल सकते हैं। n को बोलते हैं पदों की संख्या, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an का सूत्र लगाएंगे। a के स्थान पर 17 प्लस ये n माइनस 1 सेम आएगा, d का मान 9 दिया, ये आ जाएगा, बराबर n का मान 350 है। 17 प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9 गुणा में यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 रह जाएगा, ये सेम आएगा। 350 में से 17 जाएंगे 333 बटे में 9, 9 का भाग 333 में लगाएंगे तो 37 आएंगे। ये माइनस का 1 इधर 37 की तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, n का मान 38 हो जाएगा। n का मान 38 होते ही Sn का सूत्र लगाएंगे योगफल का। Sn योगफल को बोलते हैं। Sn का सूत्र लगा करके इस सवाल को करेंगे तो योगफल आएगा पदों का। Sn बराबर n बटे 2 a प्लस an, ये n का मान 38 है, बटे में 2, a का मान 17 है, प्लस an का मान 350 है। 38 में 2 का भाग देंगे 19, गुणा में ये आ गया 367। जब 367 को 19 से गुणा करेंगे तो 6973 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। एक से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखेंगे हम 1 से 1000 के बीच में संख्याएं देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, डैश 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 1000। इसमें से हमें छांटनी है संख्याएं। एक तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, भाज्य का मतलब विभाजित होनी चाहिए यानी भाग जाना चाहिए 3 का पूरा पूरा, और विषम भी होनी चाहिए। वो विषम वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो देखिए 3 से भाज्य संख्या एक तो 3 है और ये साथ में विषम भी है, इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा, तो दोनों ही बातों का पालन हो रहा है। 3 से भाज्य भी है और विषम भी है। फिर आगे देखिए 9 आएगी ऐसी संख्या जिसमें 3 का भाग जा रहा है और 2 का नहीं जा रहा है, यानी 3 से तो भाज्य होनी चाहिए, विषम है, इसका मतलब 2 का भाग जाना नहीं चाहिए। वैसे तो 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, लेकिन 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, यानी कि ये विषम नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। हमें लेनी है 3 से भाज्य साथ में विषम होनी चाहिए। तो पहली 3 से भाज्य 3 और दूसरी 3 से भाज्य और विषम संख्या 9 और तीसरी इसी प्रकार से 15। इस प्रकार की संख्याएं छांटनी हैं जो 3 से भाज्य हों और 2 से भाज्य न हों, ऐसी संख्याएं हमें छांटनी हैं और उनका योगफल ज्ञात करना है। तो एपी बनाएं 3 से भाज्य विषम संख्याओं की एपी। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो पहली 3 आ गई, दूसरी 9 आ गई, तीसरी 15 आ गई और चौथी आ जाएगी 21, या चौथी निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1000 की साइड से यदि हम चलें तो 999 जो संख्या है, 1000 के अंदर तो 3 का भाग जाएगा नहीं और 1000 साथ में सम है, विषम नहीं है। 999 जो संख्या है 1000 से इधर आएंगे तो ये संख्या 3 से भाज्य है और विषम भी है। अब ये हमारी एपी हो गई। अब इसके पदों का हमें बताना है योगफल। तो देखिए ए का मान आ गया, पहला पद श्रेणी का 3, डी का मान देखिए A2 - A1, 9 - 3 = 6 और an का मान आ गया 999। अब ये 3 मान हमारे पास इस फॉर्मूले के आए हैं, a + n - 1 × d। an का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के 3 मान हमारे पास उपलब्ध हो गए 4 में से। तो हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी n का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब n आ जाएगा तो हम फिर योगफल ज्ञात करेंगे Sn के सूत्र से, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n के मान की ज़रूरत होती है। जब तक n का मान नहीं होगा तब तक योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो पहले हम इन तीनों मानों से इस सूत्र में रख करके n का मान प्राप्त करेंगे और उसके बाद Sn ज्ञात करेंगे। तो देखिए a का मान है 3,
प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान है हमारे पास 6 और n का मान है 999। अब ये 3 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 999 माइनस 3। ये 6 जो हमारे पास यहाँ गुणा में है n माइनस 1 के, ये आ जाएगा भाग में। यहाँ पर फिर बचेगा सिर्फ n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर 3 इसमें से घटा दें तो 996 बटे में आ जाएगा 6। अब 996 के अंदर भाग दे देंगे 6 का, तो 6 एकन 6, बच गए यहाँ पर 3, ऊपर से उतार लेंगे 9, 6 छिके 36, बच गए यहाँ पर 3, ऊपर से उतार लेंगे 6 और 6 छिके 36, यानी n माइनस 1 का मान आ गया हमारे पास 166। n का मान निकालेंगे तो 166, ये एक यहाँ माइनस का है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 167। अब देखिए ये आ गया n का मान। अब हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये 167 बटे 2, a का मान पहला पद 3 है और ये 999 है, तो 3 प्लस n का मान 999, जोड़ देंगे इसको, 167 बटे 2 गुणा में ये आ जाएगा 1002। अब इसको काटें हम, 2 का भाग लगाएं इसमें तो ये आ जाएगा 501। अब 167 को गुणा करना है 501 के साथ। जैसे ही गुणा करेंगे तो आपकी सभी विषम संख्याएं जो 3 से भाज्य हों, 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। जब हम 501 को 167 से गुणा करेंगे तो 167 गुणा में 501, 1 का गुणा करें तो 7 एकन 7, 6 एकन 6 और 1 एकन 1, 0 0 0। 5 का गुणा करें, 7 पंजे 35, हंसल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, हंसल फिर 3, 5 एकन 5 और 3 8, ये 7, ये 6, ये 5, 3 और 8, ये आ जाएगा 83,567। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8वां। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है, nवां पद बोल दो, अंतिम पद बोल दो, nवां पद 33 है, n पदों का योगफल 123 है, n पदों का योग 123 है, n पदों का योग 123 है। n और d का मान ज्ञात करना है हमें। n और d का मान ज्ञात करें
तो सीधा सी बात ये है कि n मतलब पदों की संख्या बतानी है और d मतलब सार व अंतर बताना है। एक तो हमें पदों की संख्या बतानी है कि श्रेणी में पद कितने आएंगे जिनका योगफल 123 हो, और एक बताना है कि सार व अंतर क्या आएगा, पदों के बीच बीच में अंतर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए a का मान दिया है अपने को 8 और अंतिम पद an का मान दिया है अपने को 33 और Sn का मान दिया है 123। इसके द्वारा हम n का मान ज्ञात करें तो Sn का जो सूत्र है उसके 3 मान हमारे पास हैं, यानी n/2 a + an बराबर होता है Sn। अब n का मान है नहीं तो n/2 ही आ जाएगा। a का मान हमारे पास 8 है और an का मान हमारे पास 33 है और Sn का मान 123 है। अब n/2 गुणा में 41 बराबर 123। अब ये 2n के तो भाग में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पर तो रह जाएगा 41n, ये आ जाएगा 123 गुणा 2, ये 41n के साथ तो गुणा है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा 41 का भाग 123 में दे दें तो 41 तिये 123 होते हैं, क्योंकि 40 तिये 120 होते हैं, सबको पता है। तो फिर एक एक करके 3 बार करेंगे तो 3 और बढ़ जाएंगे, तो 41 को 3 से गुणा करने पर 123 हो जाएगा, यानी 41 तिये 123। n का मान आ गया 3 दूनी 6। अब आपने n का मान तो बता दिया कि कितने पद हैं श्रेणी में, 6 पद होंगे, ये तो ज्ञात कर लिया। सार व अंतर बताना है, तो सार व अंतर के लिए देखिए हमारे पास a का मान उपलब्ध है, an का मान उपलब्ध है और n का मान उपलब्ध है। तो ये तीनों ही मान an के फॉर्मूले के आ गए हैं, a + n - a गुणा d बराबर an। इस फॉर्मूले के 3 मान हमारे पास आ गए हैं, an आ गया है, a आ गया है और n आ गया है। अगर ये तीनों मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो चौथा d बचेगा, उसका मान आ जाएगा। तो a का मान रखेंगे यहाँ पर 8, n का मान है 6 - 1 गुणा में d का मान हमें पता नहीं है, an का मान है 33। अब ये आ गया 8 + 5 गुणा d बराबर 33। ये 5d 33 में से घटा दें हम 8, 5d बराबर आ जाएगा हमारे पास 33 में से 8 गए 25, d बराबर आ जाएगा 25/5, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम d का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और तरीका है d का मान ज्ञात करने का, हम सीधे भी निकाल सकते थे। जैसे कि ये श्रेणी में 6 ही पद हैं, 6 ही पद हैं, इसका मतलब जो nवां पद है वो छठा पद है, यानी a6 का मान है ये 33। तो a6 को हम लिखते हैं a + 5d बराबर है 33। अब इसमें अब a का मान लगा दें हम सीधे 8 + 5d बराबर 33, तो 5d बराबर 33 - 8, 5d बराबर यदि 25 है तो d बराबर फिर कितना आएगा 5। तो इस प्रकार से भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें कि n मतलब 6 है तो फिर nवां पद 33 है, तो मतलब छठा पद 33 है। a6 का मान 33 लगा करके a6 को a + 5d ऐसे लिखते हैं। ये पीछे के वीडियो में बताया जा चुका है बहुत बार कि जितना भी पद हमें यहाँ पर दिया गया हो उसका अगर हम समीकरण में उसको लिखेंगे तो 1d कम करके पहले पद में जोड़ा जाता है। 6 है तो 5d जोड़ा है पहले पद में, 10 होता तो 9d जोड़ देते पहले पद में, 100 होता तो 99d जोड़ देते पहले पद में। तो इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चनों को।
मैंने बताया।